हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपकी बोर्ड की परीक्षा हो सकता है अगले महीने या उससे अगले महीने हो। तो इसके लिए आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है बल्कि निरंतर पढ़ते रहना है, क्योंकि आपकी परीक्षा तो ज़रूर ही होंगी। तो आज हम एमपी बोर्ड सामान्य हिंदी कक्षा 10 का पाठ दूसरा संस्कृति का स्वरूप पढ़ाएंगे तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझाएंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। लेखक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 में हुआ था। रचनाएं: और ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृथ्वी पुत्र पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण द्वारा लिखित संस्कृति का स्वरूप एक ज्ञानवर्धक और भाववर्धक निबंध है। इसमें संस्कृति के स्वरूप और महत्व के बारे में समझाने का प्रयास निबंधकार ने किया है तथा संस्कृति का अर्थ बताने का भी प्रयास किया है। निबंधकार का ये मानना है कि संस्कृति के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है, अर्थात जीवन के जो विभिन्न रूप है उनका मेल ही संस्कृति है। संस्कृति इन रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। संस्कृति के जो अंग हैं धर्म, दर्शन, कला, साहित्य आदि, उनके जो तो आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बुद्धि के प्रयोग से ही राष्ट्र का विकास संभव होता है। इसका सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। संस्कृति की उर्वर भूमि के लिए आवश्यक है कि पुरानी और नई मान्यताओं का मेल मिलाप। इसके लिए किसी भी प्रकार की दुराग्रह से मुक्ति नितांत आवश्यक है। अर्थात अगर संस्कृति की उपजाऊ भूमि चाहिए तो पुरानी और नई विचारधारा का मिलाना आवश्यक है और इस मेल मिलाव में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह या दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। यही कारण है कि जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति का जन्म नहीं दे पाता है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति आलसी बन जाता है, कर्म नहीं करना चाहता है, केवल अच्छे बुरे विचारों में ही उलझा रहता है या फिर अच्छे बुरे पर ही विचार करता रहता है, केवल आलसी बनकर केवल विचार ही करता रहता है, तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को नहीं जन्म दे पाता है, अर्थात नई संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि पूर्वकालीन यानी कि प्राचीन संस्कृति के जो भी निर्माणकारी तत्व हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और कर्म में लगे रहना चाहिए, जिससे नई वस्तु का निर्माण किया जा सके या नए विचारधारा या नई वस्तु बनाई जा सके। अंत में निबंधकार का ये मानना है कि इसलिए निबंधकार ने ये कहा है कि जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं जब वे आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। अर्थात जो नीतिगत बातें हैं जैसे सत्य, अहिंसा, ईमानदारी आदि, जब हम स्वयं के जीवन में इन सब मूल्यों का पालन करने लगते हैं तभी हम पूर्ण रूप से धार्मिक बन सकते हैं या तभी हम में धर्म का प्रभाव होता है। साहित्य, कला, दर्शन और धर्म में जो भी मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उससे नए जीवन के लिए ग्रहण करना चाहिए। अर्थात इनमें जो भी उपयोगी सामग्री है उससे हम ग्रहण करके हम नया जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। अर्थात संस्कृति के विकास के लिए आवश्यक है कि नई और पुरानी विचारधारा का मेल मिलाप किया जाए। इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, संस्कृति का स्वरूप एक भाववर्धक और ज्ञानपूर्ण निबंध है। दूसरा, संस्कृति को कल्प वृक्ष के समान महाफल देने वाली बताया गया है। तीसरा बिंदु है कला, धर्म, दर्शन और साहित्य संस्कृति के प्रमुख अंग हैं। चौथा बिंदु है राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। पांचवा बिंदु है नूतन और पुरातन का जहाँ मेल होता है वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। छठा बिंदु है
संस्कृति मन का मन, प्राणों का प्राण तथा शरीर का शरीर है। 7वां बिंदु है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के साथ संस्कृति निरंतर विकसित होती जाती है। 8वां बिंदु है, मनुष्य के जीवन में जो भी समृद्धि दिखाई दे रही है वह सब संस्कृति की ही देन है। बिंदु 9, आलसी और कर्म से भयभीत व्यक्ति किसी भी नई संस्कृति या पद्धति को जन्म नहीं दे पाते हैं। बिंदु 10, पूर्वकालीन या प्राचीन संस्कृति से हमें निर्माणकारी तत्व ग्रहण करने चाहिए। बिंदु 11, संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली है। धर्म का मथा हुआ सार है प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं वे जब आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा आरंभ होता है। इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, संस्कृति का स्वरूप के लेखक हैं। इसका उत्तर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है, संस्कृति की प्रवृत्ति रिक्त स्थान देने वाली होती है। उत्तर महाफल। तीसरा है, जीवन के नानाविध स्वरूपों का समुदाय ही रिक्त स्थान है संस्कृति। चौथा, रिक्त स्थान संस्कृति का अंग है। इसका उत्तर है धर्म। पांचवा, रिक्त स्थान ने गुप्त काल की स्वर्णिम युगीन भावना को प्रकट किया है। इसका सही उत्तर है अश्वघोष। निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं या असत्य, वाक्य के आगे लिखिए। पहला है इसका, संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है। ये कथन सत्य है। दूसरा, हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। ये कथन भी सत्य है। तीसरा, संस्कृति जीवन में परमावश्यक नहीं है। ये कथन असत्य है। संस्कृति की उपजाऊ भूमि है पूर्व और पश्चिम का मेल। ये कथन भी सत्य है। पांचवा है, धर्म का अर्थ मत विशेष का आग्रह है। ये कथन भी असत्य। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, सांस्कृतिक कार्य किस तरह फलदायी होता है। इसका उत्तर है कल्प वृक्ष की तरह। दूसरा है, मनुष्य के भूत वर्तमान और भावी जीवन का कौन प्रकार है, सर्वाग्यपूर्ण। तीसरा है, संस्कृति का कौन रूप होता है। इसका उत्तर है मूर्तिमान। चौथा है, जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय क्या होती है। इसका उत्तर है संस्कृति। पांचवा है, किससे प्रकृति की संस्कृति भूमनों में व्याप्त हुई। इसका उत्तर है देव शिल्पों से। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम पार्ट 3 मीराबाई के महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल कनक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट्स बॉक्स में सुझाव अवश्य दीजिए। आशा है आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।